तुमसे मिलने आई। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी। मैं नहीं आऊंगा। दीपिका कॉलेज में जाने वाली एक सिंपल लड़की है। उसे बहुत बुरा लगता था जब वैलेंटाइंस डे के दिन बाकी लड़कियों को लाल गुलाब और ढेर सारे गिफ्ट्स मिलते थे। एक महीने बाद उसे एक चिट्ठी मिलती है और वो चिट्ठी होती है आरव की। आरव कॉलेज का वो लड़का है जिस पर लड़कियां मरती है और हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता है। तो उसकी चिट्ठी मिलने के बाद दीपिका काफी खुश होती है। आरव से दोस्ती करने के बाद दीपिका को लगा कि ये वही लड़का है जिसे वो हमेशा इमेजिन करती थी। और फिर 6 महीने तक इन दोनों की हंसती खेलती डेटिंग शुरू रहती है। फिर 6 महीने के बाद दीपिका को एक दिन एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, तुम आरव से दूर रहो, आरव एक साइको है। दीपिका उस अननोन नंबर को ढूंढने की कोशिश करती है पर वो नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता। वो समझती है कि शायद उसके रिलेशनशिप से कोई जेलस हो रहा होगा, इसलिए उसने ऐसा किया। फिर थोड़ी देर बाद उसके फोन पर फिर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, दीपिका मुझे 4 बजे कॉल करो, अगर मैं तुम्हें अपनी बात का यकीन ना दिला पाऊं तो तुम मुझे इग्नोर करो। दीपिका बड़ी कश्मकश में होती है क्योंकि वो आरव से प्यार करती है। अब 4 बजने के लिए 10 मिनट बाकी थे, फिर भी वो सोच रही थी कि क्या उसे रिप्लाई करना चाहिए या नहीं। सोचते सोचते दीपिका वॉशरूम जाती है। उसे आरव के 10 मिस्ड कॉल मिलते हैं जिसे दीपिका इग्नोर करती है। फिर दीपिका मन की तैयारी करके 4 बजे उस नंबर पर कॉल करती है और सामने से उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की उससे पूछती है, क्या आरव तुम्हारे आसपास है? तब दीपिका कहती है, नहीं, पर तुम जो भी हो ये सब खत्म कर दो। वो लड़की कहती है, देखो दीपिका, आरव जो तुम्हें शुरुआत में काफी शाय और इंट्रोवर्ट लगा, वो दरअसल उसकी दूसरी साइड है, उसकी रियल पर्सनालिटी नहीं है। दरअसल उसके पास में कई सारी चीजें हुई है, उसकी फैमिली में रिश्ते बन नहीं पाते, उसकी माँ उसे कंट्रोल करती रहती है, उसे कभी भी घर वालों से प्यार नहीं मिला। साथ ही साथ उसकी जितनी भी एक्स गर्लफ्रेंड्स रही थी ना, उन्होंने उसकी लाइफ को नर्क बनाया था, जिसकी वजह से जितने भी उसके फ्रेंड्स रहे वो सब उसको कॉर्नर करते चले गए। अब ऐसे में वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। दीपिका पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तब सामने वाली लड़की बताती है कि मैं भी इस सब से गुजर चुकी हूँ और ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने उसका साइको अवतार देखा है। अब दीपिका का रो रो कर बुरा हाल होता है, पर वो खुद को ठीक करके वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि आरव तो वॉशरूम के बाहर ही खड़ा है। दीपिका को देखते ही आरव उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से दबाकर कहता है, इतनी देर तक किससे बात कर रही थी? मैंने तुम्हें कॉल किया, उठाया क्यों नहीं? उसका ये अवतार देखकर दीपिका पूरी हिल जाती है। फिर दीपिका उसे हाथ छुड़वाकर वहां से भाग जाती है। फिर एक दिन दीपिका के फोन पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आरव मैसेजेस भेजता है। एक दिन में 50 बार कॉल करता है पर दीपिका उसका कोई रिप्लाई नहीं देती। दीपिका को याद आता है कि आरव ने उसे उसके दोस्तों से दूर रखा। दीपिका को लगता था कि उसके पास एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड है, इसी वजह से सब उस पर जल रहे हैं, पर असल में ऐसा नहीं था। आरव को रोमांटिक फिल्में पसंद नहीं थी, पर जब भी दीपिका और आरव रोमांटिक फिल्में देखते थे, आरव शाहरुख खान के डायलॉग्स कहकर उसे इम्प्रेस करता था। इतना सोचते हुए दीपिका को आरव का मैसेज आता है जिसमें वो बताता है कि वो घर के बाहर खड़ा है और वो दीपिका से बात करना चाहता है। पर दीपिका अब भी उससे मिलने नहीं जाती, बल्कि वो अगले ही दिन एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है और वो उसे आरव से दूर रहने की सलाह देते हैं। फिर दीपिका अपना कॉलेज बदलती है और कुछ सालों बाद वो न्यूज़पेपर में ना एक न्यूज पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि एक साइको लवर ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया और उसमें छपी होती है आरव की जानकारी और काले कपड़े से ढका हुआ उसका मुंह। उसे देखकर दीपिका हैरान होती है और मन ही मन उस लड़की को थैंक यू कहती है जिसने उसे आरव से बचाया। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? क्योंकि ऐसी कुछ कहानी हो सकती है आने वाली फिल्म तेरे नाम 2 की भी। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। और हाँ, अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। मैं अंजलि लेती हूँ आप सभी से इजाजत। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर। नमस्कार दोस्तों।